राहु यदि लग्न में विराजमान है तो उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर पड़ेगी। यह हम सबको भली भांति मालूम है। किंतु राहु की कर्तरी दृष्टि, जो कि जब 5वें भाव पर राहु की 5वीं दृष्टि, 7वें भाव पर 7वीं दृष्टि और 9वें भाव पर 9वीं दृष्टि जब पड़ेगी तो 5वें और 7वें भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी, इन दोनों भावों के बीच में एक भाव आता है जो छठा भाव है। यहां पर राहुदेव 6वें भाव को अपनी कर्तरी दृष्टि में ले रहे हैं और 7वें दृष्टि और 9वीं दृष्टि के बीच में अष्टम भाव आ रहा है और अष्टम भाव को अपनी कर्तरी दृष्टि में ले रहे हैं। आज का जो विषय मैं लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वो राहु की कर्तरी दृष्टि का क्या प्रभाव 6वें और 8वें भाव पर पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रवि अपने चैनल आत्म मंथन पर हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो राहु की कर्तरी दृष्टि क्या होती है उसका पूरा विवेचना दिया है। आज का वीडियो प्रथम भाव में जिनके राहु है और उस राहु का जो प्रभाव 6वें और 8वें भाव पर, जो कि राहु की दृष्टि कर्तरी में आ रहा है, क्या पड़ेगा, उसके संबंध में आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। यदि आप मेरा पिछला वीडियो देख लेंगे तो राहु की कर्तरी दृष्टि क्या होती है उसमें मैंने विस्तार से समझाया है और मैं आग्रह भी करूंगा कि एक बार उसे अवश्य देख लें। मित्रों, राहु जब लग्न में बैठे होते हैं तो ये अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। उसके पीछे का कारण ये होता है कि लग्न में ठीक जाकर के बैठ जाना, और जो राहु की प्रवृत्ति है कि जिस जगह पर वो बैठ जाते हैं और जिस भाव में वो बैठ जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राहु भ्रम है, धुआं है, सर्प है, राहु झूठ है, छल कपट भी है, राहु जादूगर है, राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको समझ पाना असंभव सा है। जब ये लग्न में स्थापित होता है तो ऐसा व्यक्तित्व अत्यंत चालाक, चतुर और लोगों को भ्रमित करने की इसमें बहुत तगड़ी कैपेसिटी होती है। ये किसी को भी अपने बातों में, अपने तरीके से कोई भी स्थिति को अपने पक्ष में परिवर्तित करने में बहुत सक्षम होता है, ऐसा जाता है। लग्न का राहु बहुत कुछ देता भी है और बहुत कुछ समेट भी लेता है। अब जैसा कि ऊपर आप चार्ट में देख रहे होंगे कि राहु की 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि, इसके मध्य जो छठा भाव आ रहा है, ये छठवां भाव राहु की दृष्टि कर्तरी में फंस गया है। अब लग्न में बैठा हुआ राहु, जो कि सीधे सीधे जातक का लग्न में बैठ गया है और वो उसके पूरे जीवन को अपने प्रभाव में ले लिया है, तो 6वें भाव में जो भी स्थिति बनती होगी, 6वां भाव जिन जिन चीजों का कारक होगा उन सभी को अपने प्रभाव में ले लेगा। आमतौर पर 6वें भाव से ऋण देखा जाता है। ऋण यानी धन संबंधी लेन देन, बीमारियां देखी जाती हैं, शत्रु विरोधियों को देखा जाता है। तो राहु जब लग्न में बैठा होगा और इन भावों को कर्तरी में लेगा तो ये धन को किसी के द्वारा,
चाहे वो बैंक हो, चाहे वो किसी परिचित के द्वारा लेने की बहुत तगड़ी क्षमता है, इस जातक को दे देता है और ऐसी निर्मित स्थिति कर देता है कि धन इसको इसके हिसाब से प्राप्त हो ही जाता है। ये बातों का जादूगर होता है, ये अपनी अदाओं का जादूगर होता है। हर तरीके से अपने सामने वाले को अपने प्रभाव में लेकर के ये धन की प्राप्ति कर लेता है और उस धन को अपने उपयोग में लगाता है। बहुत सारा धन तो ये दिखावे में लगा देता है, क्योंकि राहु जो है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो है नहीं। और जब लग्न में बैठा है तो ऐसा व्यक्तित्व कुछ कुछ वैसा ही हो जाता है। शत्रुता इसकी बहुत हो जाती है, विरोधी इसके बहुत होते हैं, क्योंकि ये अत्यंत चालाक और चतुर होता है। और जो लोग इसकी चालाकी या चतुराई से प्रभावित नहीं होते हैं, या जिन लोगों का पहले किसी क्षेत्र में वर्चस्व रहा होता है, ये व्यक्ति अपने प्रभाव से उस जगह को जब उनसे छीन लेता है तो वो चाहे घर में हो, चाहे रिश्तेदारों में हो और चाहे बाहर हो, इसके विरोधी और शत्रु धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। कई बार कोर्ट केस की स्थिति भी बन जाती है और बीमारियां भी इसके जीवन में आती हैं, और ऐसी बीमारियां आती हैं जो डॉक्टर की पकड़ से बाहर होती है। डॉक्टर समझ ही नहीं पाता कि इसको क्या परेशानी है। एक्चुअली राहु ऐसा भ्रम और स्थितियां क्रिएट कर देता है कि जातक और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उस पे पूरी तरीके से कंसंट्रेट तो होते हैं, किंतु समझ नहीं पाते ना तो उस व्यक्तित्व को और ना ही उसके साथ घट रही घटनाओं को। और वो जिस तरीके से चाहता है लोगों को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेता है, अपने प्रभाव में ले लेता है। अभी तक मैंने राहु की जो भी बातें आपको बताई, उसमें ये दिख रहा होगा कि क्या राहु सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही देता है, सब कुछ खराब ही करता है। राहु की प्रवृत्ति ही सब कुछ विरोधाभास में ले जाना है। किंतु राहु को समझने के लिए पत्रिका में, जिस भी जातक की पत्रिका में राहु को देखा जा रहा है, उस जातक की पत्रिका में यह देखना अति आवश्यक उस समय हो जाता है जब राहु किस स्थिति में बैठा है, किस घर में बैठा है, किस भाव में बैठा है। क्या वो उच्च का है, नीच का है, कारक है, मारक है, या फिर अपने मित्र के घर में बैठा है, स्वघरी है। अब यदि राहु कुंडली में शुभ स्थिति में है तो ये परिणाम कुछ ऐसा देगा जो सबको चौंका देगा, ये आपके फेवर में परिणाम दे देगा। जैसे आप धन लेंगे कहीं से भी, बैंक से या किसी भी अपने मिलने जुलने वाले से, तो उस धन का जो भी उपयोग करेंगे उसमें भारी लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा और देखते ही देखते आप अत्यंत धनाढ़ होते चले जाएंगे। शत्रु विरोधी जब आपके पनपेंगे तो वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाएंगी जहां पर आपका शत्रु या तो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा या स्वयं आपके साथ आपके पीछे चलने लगेगा। बीमारियां यदि आएंगी तो भले ही डॉक्टर उसको डायग्नोस कर ना पाए, किंतु धीरे धीरे वो बीमारियां शरीर में आएंगी और अपने आप उसके शरीर से निकल भी जाएंगी। तो राहु कुछ ऐसा इंपैक्ट देगा कि शत्रु और विरोधी धन संबंधी समस्याएं जो भी हैं वो कब आई, कब चली गई और कब आपको ऊंचाइयों तक ले गई और कब बर्बाद कर दी, दोनों स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका राहु कुंडली में किस स्थिति में है। अब मैं यहां पर आपको एक चीज बता दूं, यदि राहु जिस भाव में बैठा है, जैसे अभी अपन प्रथम भाव का लग्न का वर्णन कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस का, तो जब लग्न में राहु बैठा है तो लग्न में यदि 2 नंबर और 7 नंबर की गिनती लिखी है, 3 नंबर और 6 नंबर की गिनती लिखी है,
और 10 नंबर और 11 नंबर की गिनती लिखी है, तो ये मान करके चलिए कि आपकी पत्रिका में राहु पॉजिटिव स्थिति में है, बलवान स्थिति में है, और वो उतार चढ़ाव के बाद आपको सफलता की तरफ लेकर के जाएगा। तो छठे भाव में आप ये समझ सकते हैं, आप अपनी पत्रिकाओं को देखिए कि राहु किस स्थिति में है। आपकी पत्रिका में राहु यदि मेरे बताए हुए 2, 7, 3, 6 और 10 और 11 नंबर की गिनती पर लग्न में विराजे हैं, तो परिणाम किसी भी स्थिति में अंततः आपके पक्ष में आ जाएगा। तो छठे भाव की स्थिति कुछ ऐसी रहेगी। अब अपन बात करते हैं कि राहु की जो कर्तरी दृष्टि है 7वीं और 9वीं, इसके मध्य में 8वां भाव आ रहा है, 8वां घर, 8th हाउस। ये 8th हाउस कुंडली का सबसे घातक घर माना जाता है। ये भ्रम है, ये धोखा है, ये घर, ये अंधकार है, ये गहराई है, ये जीवन भी है, ये मृत्यु भी है। तंत्र, मंत्र, साधनाएं, क्रियाएं, अघोरी, औगड़, मांत्रिक, तांत्रिक, रहस्य, जादू, टोना, जीवन, मरण, विज्ञान, ज्ञान, अकस्मात कुछ मिल जाना या चला जाना, अचानक, भ्रम, सब कुछ अष्टम भाव है। और ये भाव यदि किसी के जीवन में पॉजिटिव वर्क कर जाए तो वो दुनिया की उन ऊंचाइयों को छू लेता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसी घटनाएं जीवन में घटित होती हैं जो सबको, स्वयं उस व्यक्तित्व को भी चौंका करके रख देती है। और जब ये लग्न में बैठे हुए राहु के साथ में कर्तरी दृष्टि जो अष्टम भाव है उसको सपोर्ट करने लगता है, राहु की कर्तरी दृष्टि में जब यह अष्टम भाव आ जाता है तो राहु को यहां बहुत बल मिल जाता है, क्योंकि राहु छल का, रहस्यों का, फरेब का, जादूगरी का कारक है। धुआं है राहु, सर्प है राहु। राहु वो है जो दिखता नहीं है, और राहु वो है जो एकदम से दिखता है और एकदम खत्म हो जाता है। ऐसी चीजें जो गुण विद्याएं हैं, साइंस है राहु, विज्ञान का सारा ज्ञान इसी भाव से निकलता है, अष्टम भाव से। अब जब पाप कर्तरी में ये भाव आ जाता है और यदि राहु शुभ स्थिति में ना हो तो खतरे बढ़ जाते हैं। इंसान तांत्रिक, मांत्रिक, जादूगरी, ओगड़, अघोरी जैसी घटनाओं की तरफ आकर्षित होने लगता है। ज्योतिष भी उसका विषय हो सकता है, साइंस की तरफ हो जा सकता है, पर इसके बाद उसे प्राप्त कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें वो लोगों के लिए अच्छा करने की जगह बुरा करने लगेगा। यानी इन विद्याओं को सीख करके किसी के फायदे के लिए किसी का नुकसान चालू कर देता है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। जो तांत्रिक क्रियाएं हैं उसके अंदर यदि कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि मुझे इस फलाने व्यक्ति के साथ में ऐसा चाहिए, तो वो मारण क्रियाएं तक करने के लिए तैयार हो जाता है। यदि 8वां भाव राहु की कर्तरी में है और राहु शुभ स्थिति में नहीं है, मृत्यु का कारक भी है राहु, जीवन दाता भी है, इस भाव पे दृष्टि कर्तरी करता हुआ राहु। अष्टम भाव जीवन की गणना के लिए भी है और मृत्यु के लिए भी है, अकस्मात के लिए है। और राहु अगर यहाँ पे बलवान स्थिति में बैठा है तो वो आपको लंबी आयु या झटके से मृत्यु भी दे सकता है, किसी घटना चोट चपेट में भी लेकर के जा सकता है, बदनामी भी दे सकता है, बड़ा मान सम्मान भी दे सकता है, जिंदगी की उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जहां पर आदमी सोचता भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर कुंभ मेले में आपने देखा होगा, जो अभी अपना महाकुंभ हुआ था, प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहां पे एक बिटिया आई थी
बहुत ही सामान्य या ये कहें कि गरीब परिवार से थी, मालाएं बेच रही थी और इस तरीके से वो वायरल हुई कि आज वो फिल्मों में स्टार बन गई है। लाखों करोड़ों रुपए उसके पास इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लोग उसकी सिग्नेचर, उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए घूम रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति निर्मित कर देता है राहु। तो नेम और फेम इस तरीके से मिल जाता है। अब इस बिटिया के साथ में तो नेम और फेम इस तरीके से मिल गया, पर वहीं कुछ और उदाहरण है जहां ये धन जैसी चीज नहीं, पर आपको बहुत बड़ा नाम दे सकता है, बहुत बड़ा काम दे सकता है, दुनिया में आपको बहुत प्रसिद्ध कर सकता है। उदाहरण के तौर पे अपने देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए। धन संबंधी कोई भी लेना देना उनका नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, उनका भी धन से कोई लेना देना नहीं है, पर नाम और काम इतना बड़ा है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो कि उन्हें ना जानता हो। तो राहु आपको प्रसिद्धि देगा, वो सब कुछ दे देगा जिसकी लोग कल्पना करते हैं, किंतु राहु आपको बर्बाद भी कर सकता है। यदि आप बहुत ऊंचाइयों पे हैं तो आपको समाप्त भी कर सकता है, यदि लग्न में बैठा हुआ राहु ने अष्टम भाव को कर्तरी में लिया हुआ है। आपकी पूरी विरासत, पूरी धन संपत्ति को समाप्त कर सकता है। अकस्मात का कारक है, अचानक कुछ भी दे देना या ले लेना, लॉटरी सट्टे में अचानक धन दे देना, या फिर कोई पैतृक संपत्ति, या फिर आपने कोई शेयर मार्केट में या कहीं पे पैसा लगाया और उसके बाद वो धन अचानक बहुत बड़ी ग्रोथ की तरफ चला गया, तो ऐसी स्थितियां निर्मित कर देता है। पर फिर वही बात आएगी कि राहु की स्थिति यदि जो प्रथम भाव है, जो लग्न भाव है, वहां पर 2 नंबर लिखा हो या 7 नंबर लिखा हो, 3 नंबर लिखा हो या 6 नंबर लिखा हो, 10 नंबर लिखा हो या 11 नंबर लिखा हो, अगर इन राशियों के साथ राहु बैठे हैं तो आपको विपरीत परिणाम देते हुए जादूगरी के तौर पर, जैसे जादूगर होता है ना, एकदम से जो कुछ दिखता है, सब जानते हैं कि जादू सिर्फ छल है, आंखों का धोखा है, किंतु इतनी सफाई से वो जादूगरी होती है कि आप और हम ये जानते हुए कि ये जो कुछ दिखा रहे सत्य नहीं है, पर जोर जोर से तालियां बजाते हैं, क्योंकि हमारी आंखों ने वही देखा है जो वो दिखाना चाह रहा है। यही है राहु। और राहु जिस पर कृपा कर जाए इस कलयुग में, वो व्यक्ति अत्यंत ऊंचाइयों को छू लेता है। अब यहां पर मैंने 6वें और 8वें भाव में राहु की स्थिति के दोनों वर्णन किए। कुछ भी हो सकता है 6वें और 8वें में, जब कर्तरी दृष्टि की स्थिति में 6वें और 8वें भाव को राहु ले लेता है, तो आप ये निश्चित तौर पर मान के चलिए कि लग्न में लग्नेश कितना भी बलवान हो, राहु के प्रभाव में वो आ ही जाएगा। किंतु यहां पर एक प्रश्न और उठता है, क्या हर बार राहु यदि लग्न में बैठा है किसी भी पत्रिका में और वो मेरी बताई हुई 2, 7, 3, 6 और 10, 11 राशि पे है, तो क्या हर बार अच्छा ही परिणाम देगा? जिन जातकों के शुभ राशियों में राहु विराजमान है उनको भी सचेत रहने की जरूरत है, और जिनके अशुभ भाव में यानी इन राशियों से अलग किसी राशि में राहु बैठे हैं लग्न में, तो उनके लिए भी आपको यह समझना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपका शुभ है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मनमाने ढंग से आगे बढ़ते चले जाएं। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि जो आप करेंगे वो सब कुछ वैसा ही होगा, क्योंकि अंत में राहु आपको अच्छे ही परिणाम देगा। नहीं, छल कपट से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो राहु तो छल कपट का कारक ही है, तो वो आपको इस कदर पटक देगा कि शायद फिर आप उठ ना पाए। इसलिए यदि कोशिश करें कि धर्मयुक्त कार्य करें, सही तरीके से आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को साधें, वहां पे राहु आपको भ्रमित करेगा, रुकावटें डालेगा, किंतु रुके नहीं, आगे बढ़े, अंततः सफलता देनी पड़ेगी उसे। इसी तरीके से
जिनके शुभ राशि में राहु लग्न में नहीं बैठे हैं, उनको भी अत्यंत निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो भी धर्मयुक्त कार्य करें, अपने लक्ष्य को साधें। गुरु जो बृहस्पति हैं कुंडली में, राहु उनका अति सम्मान करता है। और जब आप धर्म की बात करते हैं, धर्मयुक्त कार्य करते हैं, तो बृहस्पति की कृपा आप पे आ जाती है। और जब बृहस्पति की कृपा आ जाती है तो राहु अपनी उद्दंडता को छोड़ देता है। समस्या क्या है कि प्रथम भाव में बैठा राहु ऐसे जातक को बहुत ज्यादा चालाक और चतुर बनाता है। और कहते हैं कि जब इंसान चतुराई की हदों को पार करता है तो वो अपने लिए ही गड्ढा खोद लेता है। ऐसा व्यक्तित्व हमेशा अपने आप को ऐसा समझता है कि मुझसे ज्यादा चतुर कोई नहीं है, और वो भ्रमित कर भी लेता है। ज्यादातर, मैं कह रहा हूं 90% लोग उसकी चतुराई में फंसे रहते हैं, किंतु 10% लोग, या फिर सिर्फ ये समझ लीजिए कि वो व्यक्तित्व क्या है, इसको समझ पाना सिर्फ 3 लोगों के बूते की बात है। एक वो स्वयं, दूसरा वो ईश्वर, या फिर तीसरा एक कोई ऐसा ज्योतिषाचार्य जो पत्रिका को बहुत भली भांति समझ पाता हो। अन्यथा लग्न में बैठा हुआ राहु अच्छे अच्छे को भ्रमित कर देता है, और जातक अपनी चतुराई और चालाकी से कभी बाज नहीं आता। आपकी पत्रिका में राहु लग्न में है तो आप अपनी कुंडली को देखिए और छठे भाव पर आपकी क्या स्थिति बन रही है उसका अपने आप में आकलन कीजिए, और मेरी बताई हुई बातों का अनुसरण करते हुए अपने लक्ष्य को साधिए। सफलता हमेशा धर्म और अच्छाई को मिलती है, जीत हमेशा धर्म की होती है। इसलिए राहु क्योंकि पापी ग्रह भी है, राक्षस ग्रह भी है, तो वो अंततः आपको या तो कुछ अच्छा दे करके जाएगा, अन्यथा अगर आप धर्म के राह पे हैं, आप कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी भी उलझन से या समस्याओं से निश्चित तौर पर बच जाएंगे। मेरा आज का ये वक्तव्य प्रथम भाव के राहु पर था। जल्द ही द्वितीय भाव के राहु के लिए भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। मेरा मानना है कि आपको मेरा वक्तव्य अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने मित्रों में फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जिनके भी लग्न में राहु है वो अपनी स्थिति परिस्थिति को समझ सकें और अपने जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त करने में सफल हो सके। आज के लिए बस इतना ही। पुनः जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल।